हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वैसे तो सारी दुनिया में लोग अलग अलग श्रद्धाएं पालते ही रहते हैं और उनकी संस्कृतियों में कई सारी अंधश्रद्धाएं भी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बाहर देशों में फ्राइडे द 13th, ये डेट या 13, ये आंकड़ा इतना अशुभ कि कई सारी बिल्डिंग्स को 13वां फ्लोर होता ही नहीं। ठीक उसी तरह 666 ये शैतान का आंकड़ा, 111 ये नेल्सन का आंकड़ा, वगैरह वगैरह। हमारे भारत देश में भी कई ऐसी अंधश्रद्धाएं हैं जो हम अनजाने में पालते रहते हैं। आज 21वीं सदी में भी कई सारे लोग इसमें से कई श्रद्धाएं बिल्कुल ईमानदारी और एतबार से पालते हैं। कई अंधश्रद्धालु लोग तो टेक्नोलॉजी का यूज भी अंधश्रद्धा फैलाने के लिए करते हैं। जैसे कि इस फोटो में देखिए कैसे दशहरे के दिन राफेल फाइटर जेट की पूजा करते वक्त राजनाथ सिंह इन्होंने नारियल फोड़ा, जेट पे ओम निकाला और चक्कों के नीचे नींबू रखा। सच कहे तो 90% भारतीय लोग उनकी नई गाड़ी या कार का स्वागत इसी तरह से करते हैं। अब इसे कोई अच्छा मानते हैं तो कोई नहीं, इसलिए राजनाथ सिंह इनके इस हरकत पे कई लोगों ने कई तरह की बातें बनाई। अब मैं आपको कुछ ऐसी 11 बातें बताने वाला हूं जिस पर हम भारतीय लोग आज भी भरोसा रखते हैं और शायद ये चीज हमारे नस नस में इतनी ज्यादा घुल चुकी है और हम इतने इसके आदी हो गए हैं कि इन्हें हम सब अनजाने में पालने लगे हैं। चलिए अब जानते हैं हम भारतीय लोगों में प्रसिद्ध ऐसी 11 लोकप्रिय श्रद्धाएं जो असल में अंधश्रद्धाएं हैं। स्वागत है आपका द सोशलिस्ट लीग में। शुरू करते हैं। नंबर 1, शनिवार को बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। अब बताइए कि ये नियम किसने बनाया और क्यों बनाया? ये कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन आज भी कई सारे भारत के लोग हो सके तो शनिवार को बाल और नाखून काटना टालते हैं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान शनिदेव का प्रकोप होता है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा मुझे भी बचपन से बताया गया है। शनिवार को अगर बाल काटे तो इस वजह से हमारे साथ कुछ तो गलत घटेगा, ऐसी अंधश्रद्धा पाल रखी है लोगों ने। पालने वाले लोग अभी भी इस अंधश्रद्धा को पालते हैं और ना पालने वाले लोग आज भी बिंदास्त शनिवार के दिन बाल काट के आते हैं और सिर्फ इसी वजह से उनका कोई नुकसान हुआ है ऐसा आज तक तो किसी ने नहीं देखा। नंबर 2, बिल्ली ने रास्ता काटा तो हमारा काम नहीं होगा या कुछ अशुभ होगा। गाड़ी क्यों रोकी? बिल्ली रास्ता काट गई सेठ। तो क्या हुआ? अच्छा नहीं होता सेठ। इस अंधश्रद्धा को तो भारत के करीब करीब सारे ही लोग पालते हैं। हम अगर रास्ते से जा रहे हैं और किसी बिल्ली ने अगर हमारा रास्ता काट लिया तो हमारा काम 100% नहीं होगा या कुछ अलग ही अशुभ हमारे साथ होगा। ऐसी अंधश्रद्धा कई लोगों के मन में होती है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अब बेचारी बिल्ली, उसे तो ये भी पता नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति कहाँ और किस काम से जा रहा है, और अगर गलती से किसी का काम नहीं हुआ तो सारा दोष उस बेचारी बिल्ली पर डाल दिया जाता है। बिल्ली अपशगुनी रहती है, ऐसा स्टैंप उस बेचारे गूंगे जानवर पर हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। नंबर 3, बिल्डिंग में 13वां फ्लोर ना रखना। अब इस बात को देखा जाए तो कुछ भी लॉजिक नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन लोग 13 इस आंकड़े को अशुभ ही मानते हैं और इस 13 तारीख का इन लोगों ने इतना टेरर ले रखा है कि कई सारी बिल्डिंग्स में ये लोग 12वें फ्लोर के बाद सीधा 14वां फ्लोर रखते हैं। 13 ये आंकड़ा लोग रखते ही नहीं, लिटरली 13 को ये लोग लिस्ट में से ही निकाल देते हैं। है ना कमाल की बात। नंबर 4, 8 आंकड़ा मतलब परेशानी या संकट। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 ये शनि का आंकड़ा है, इसलिए अगर आपका न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 है तो आपके जीवन में कई सारी परेशानियां और संकट आएंगे। ऐसा न्यूमरोलॉजी का कहना है, मेरा नहीं। मैं नहीं मानता। सच कहे तो भगवान शनि को हमारी जिंदगी में परेशानियां लाना ये बस एक ही काम बचा है तो नहीं, लेकिन अंधश्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसका कोई इलाज ही नहीं दोस्तों। अब इसका क्या करना है, आप क्या सोचते हैं, आप मुझे बताइए। नंबर 5, सूरज ढलने के बाद नाखून नहीं काटना चाहिए। ये एक ऐसी अंधश्रद्धा है जो मेरे घर में भी थी और जिससे मैं भी काफी परेशान हो गया था, और ये नियम आज भी हर घर में पाला जाता है। अब इसके पीछे का कारण यह है कि पहले आज के जैसे रात में लाइट्स की कोई व्यवस्था ही नहीं थी और सूरज ढलने के बाद कम लाइट में हमें अपने काम करने पड़ते थे, और ऐसे वक्त अगर कम लाइट में आप नाखून काटने जाएंगे तो उंगलियां काटे जाने का डर तो रहेगा ही, साथ साथ सारे नाखून अगर हर तरफ फैल गए या खाने में आ गए
तो उससे अलग ही तकलीफ होगी। उस नाखून से पेट में जंतु हो सकते हैं और आपकी तबीयत काफ़ी खराब हो सकती है। और यही कारण है और इसीलिए ही नाखून काटने का ये काम दिन में ही करना चाहिए, और वो भी सूरज ढलने से पहले। ऐसा नियम हमारे पूर्वजों ने बनाया, जो आज भी हम सब पालते हैं। लेकिन अब लाइट इतनी ज़्यादा रहती है कि हम नाखून तो क्या, शरीर का कोई भी हिस्सा आसानी से काट सकते हैं। नंबर 6, आईना टूटा, कांच क्रैक हुआ तो अपशगुन। ऐसा कहा जाता है कि पहले आईने बहुत महंगे और बेहद नाजुक भी रहते थे, और किसी लापरवाही की वजह से कांच टूट के नुकसान ना हो या किसी को कांच की वजह से कोई चोट ना पहुंचे, इसलिए ऐसी अंधश्रद्धा फैल गई थी। अब ऐसा कहने से वे लोग अपशगुन समझकर खुद ही इस बात की केयर लेंगे और कांच टूटेंगे नहीं और ना ही किसी को कोई चोट पहुंचेगी। नंबर 7, अंतिम संस्कार के बाद शरीर की शुद्धि करना। जो जिंदा है वो कभी ना कभी मरेगा ही, और आप जरूर उनके अंतिम संस्कार में गए ही होंगे। आप अगर गए होंगे तो आपको ये पता ही होगा कि किसी के भी अंतिम संस्कार के बाद घर के अंदर हाथ पैर धोकर ही आना पड़ता है, और डायरेक्ट नहाने के लिए बाथरूम जाना पड़ता है, और नहाने से पहले किसी को भी छूना नहीं। ऐसा क्यों? किसने और किसके लिए ये नियम बनाया? तो दोस्तों, ये नियम हमारे लिए ही बनाया गया है, क्योंकि मृत शरीर पर अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, और जब हम उस शरीर के कांटेक्ट में रहते हैं तो हमारे शरीर में भी ये जंतु आ सकते हैं, और हमारे साथ साथ वे हमारे घर में आकर हम सबको बीमार कर सकते हैं। इसलिए तुरंत नहाने जाना चाहिए, और वो कपड़े अलग और साफ धोना, ऐसा नियम आज भी करीब करीब सभी तरफ पाला जाता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन लोग हैं कि उसका कुछ अलग ही मतलब निकालते हैं। अब आप पे डिपेंड है कि आप इस बात को कैसा लेते हैं। नंबर 8, आंख में फड़फड़ाहट हुई तो कुछ गलत जरूर होगा। ये अंधश्रद्धा बेहद खास है और अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग तरीके से पाली जाती है। आदमी की दाई आंख या महिला की बाई आंख अगर फड़फड़ कर रही है तो कुछ तो बुरी घटना होती ही है। असल में आंख का फड़फड़ना कुछ तो बुरा होने का संकेत होता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। यह अंधश्रद्धा है। सच बात तो यह है कि आंख का फड़फड़ना मतलब शरीर किसी बदलाव का संकेत दे रहा है, और इसीलिए ये होता है। वैसे आंख फड़फड़ने के कई कारण होते हैं। उसमें स्ट्रेस, दारू पीना, आंख का थकना, एलर्जी या आंख का सूखना, इस वजह से आंख में फड़फड़ हो सकती है, और इस बात का अपशगुन होने से या कुछ गलत होने से कोई भी संबंध नहीं है। नंबर 9, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये बात तो मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ। मेरी माँ तो मुझे भी दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाने देती थी अगर 2 दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहीं भी 3 लोग एक साथ जा रहे हो तो उनका काम नहीं होगा, ऐसा समझ या अंधश्रद्धा आज भी लोगों में है। इसलिए लोग पहले अपने साथ चौथी व्यक्ति के नाम पर किसी छोटे पत्थर को ले जाते थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इस अंधश्रद्धा के पीछे असलियत में क्या कारण है, इसका लॉजिक आज भी समझ से बाहर है। लेकिन इस वजह से 3 ये आंकड़ा बेवजह बदनाम हो गया है। नंबर 10, शाम के बाद पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले लोगों में क्या धारणा है ये देखते हैं। शाम के वक्त के बाद पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं, और अगर आप शाम के वक्त इस पेड़ के पास गए तो वे भूत आपको वश में कर सकते हैं या आप पर सवार हो सकते हैं। ऐसा डर हमें बचपन से ही दिखाया जाता है। शाम के वक्त किसी भी पेड़ के पास जाना नहीं और उस पेड़ के पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। इसका कारण यह है कि शाम के वक्त पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये वायु हमारे शरीर के लिए बेहद ही घातक होता है। इसीलिए ही हमें शाम के बाद पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसे हमें बताया जाता है। और हम हैं कि हम उस भूत की धारणा आज भी लिए चल रहे हैं। नंबर 11, घर के बाहर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगना। हमारे घर को या दुकान को दृष्ट ना लगे, इस वजह से घर के बाहर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगना, ये श्रद्धा तो आज भी लाखों लोग पालते हुए हमें दिखाई देते हैं। नेगेटिव एनर्जी या दुष्ट शक्तियां इस वजह से घर के बाहर ही रहेंगे, ऐसा समझ इसके पीछे है। इसकी असलियत तो यह है कि नींबू और मिर्ची की वजह से कीड़े और कई तरह के कीटक घर के अंदर नहीं आते, और इस वजह से घर कीटकों से मुक्त रहता है। और इसी वजह से पहले के लोग घर के बाहर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांग कर रखते थे।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कई अंधश्रद्धाएं आज भी लोग पालते हैं, जिसका असली मकसद आज भी कईयों को नहीं पता। आप मुझे बताइए कि आप कौन सी अंधश्रद्धा आज भी अनजाने में पालते हैं। आप मुझे ये कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।